मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उनका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि उन्होंने अवसर दिया कि मैं इस रिकॉर्डिंग को कर पाया। और जो विषय जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, मैं आप सबों के साथ बांटना चाहता हूँ कि हम जबकि अभी इन समयों में हम तैयारी कर रहे हैं कि न्याय का दिन आने वाला है, और कैसे क्या न्याय होना सबका जरूरी है, जैसे कि हम इब्रानियों 9:27 में जानते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है एनकेजेवी अनुवाद में, इंग्लिश में, एंड इट इज अपॉइंटेड फॉर मेन टू डाई वंस बट आफ्टर दिस द जजमेंट। हिंदी में ऐसा कहता है कि मनुष्यों के लिए ये बात नियुक्त है, एक बार मरना और न्याय का होना। सो प्रभु सहायता और मदद करे हमारी कि जब हम उसकी तैयारी में हैं, क्योंकि ये बात नियुक्त है, इससे हम बच नहीं सकते। इससे किसी भी 100% लोगों के लिए ये बात लागू होती है, या जिसकी मृत्यु होगी या फिर जो इनकी मृत्यु नहीं भी होगी, तो जब प्रभु का आगमन होगा तो जब तुम्हारी देह बदल जाएगी, अविनाशी देह वो प्रकट प्राप्त करेंगे। और फिर वहां पे एक समय ऐसा आएगा कि हम प्रभु के सामने सबका सबका न्याय होगा। और यहाँ पे ये बात भी देखने में आती है कि लोग सोचते हैं कि शायद जो प्रभु के जो लोग हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, क्या ये उनके लिए भी होगा? तो इसको पतरस ने स्पष्ट किया है, जो कि पाया जाता है पहला पतरस और उसका चौथा अध्याय और उसका 17वां वचन। आपके सामने पढ़ लूंगा। फर्स्ट पीटर 4:17 says that for the time has come to judgment to begin at the house of Lord. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? यहाँ पे 4:17 कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और फिर जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। तो ये बात जान लें कि सबका न्याय होना नियुक्त है। तो प्रभु सहायता करे तो। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो न्याय है आज अभी इसी वक्त नहीं हो रहा है ना। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, जो अपने शरीर को यहाँ पे छोड़ देंगे या प्रभु का आगमन होगा, उसके बाद फिर हमारे पास अवसर नहीं होगा। लेकिन पौलुस ने इस बात को स्पष्ट किया, दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय, और यदि हम उसको पढ़ेंगे सेकंड Corinthians chapter 4 verses 3 to 5, it says that, but with me it is a very small thing that I should be judged by you or by a human court. In fact, I do not even judge myself, for I know of nothing against myself, yet I am not justified by this. But he who judges me is the Lord. Therefore judge nothing before the time, until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. Then each one's praise will come from God. हालेलुया। यहाँ पे पौलुस स्पष्ट कह रहे हैं कि समय से पहले हम किसी का न्याय करें, न्याय ना करें क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर पिता न्याय करेंगे, हर एक मन की बातों को, हर एक बातों को वो प्रकट करेंगे। और यहाँ पे पौलुस का पॉजिटिविटी हम देखते हैं, सकारात्मक, कि वो कहते हैं वहां से प्रशंसा होगी। यदि काम उस प्रकार के होंगे तभी वो परमेश्वर पिता की ओर से हम प्रशंसा पाएंगे। और इस बात को दाऊद ने भी कहा। यदि हम भजन संहिता 139 निकालेंगे, भजन संहिता 139 और उसका 23 और 24 वचन कि जैसे पौलुस ने कहा कि वो न्याय नहीं करते। 139 में कहता है, दाऊद का है ये वचन, उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम जो परमेश्वर पिता है, परमेश्वर है, उनके सामने अपने आप को, क्योंकि हम कई बार अपने दृष्टिकोण से, अपनी बातों, अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे पौलुस भी कहते हैं कि मुझे अपने में कोई बुराई नजर नहीं आती है, लेकिन जो सच्चे न्यायी हैं वो परमेश्वर पिता हैं। और भजनकार दाऊद भी यहाँ पे कह रहे हैं। और यही बात पतरस ने जो एक बात कही थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो हम उस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे करते थे इन समयों में। वो है न्याय के विषय में वो क्या बोलते थे। उसके लिए हम निकालेंगे पहला पतरस, उसका दूसरा अध्याय और उसका 23वां वचन। पहला पतरस 2:23 ऐसा कहता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हम सब कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे रोल मॉडल है, वही हमारे आदर्श हैं, है ना। वही हमारे लिए जो
प्रभु परमेश्वर की जो इच्छा जो प्रकट करनी है ना, हम उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। तो वो ऐसा काम करते थे। तो अभी समय नहीं है कि किसी का हम न्याय कर ले कि ये ऐसा है वैसा है। कई बार अपने मन में बहुत सारे लोगों के लिए हम धारणा बना के रखते हैं, या फिर अपने लिए भी सोच लेते हैं कि हमने ऐसा कर दिया तो अब शायद हम प्रभु के मार्ग में नहीं जा सकते। यहाँ पे अभी भी सबों को अवसर है, और प्रभु का वचन कहता है। और इस बात को बहुत अच्छे रीति से पौलुस ने और भी फिर अच्छे उसको खुलासे के तौर पे कहा। पहला कुरिन्थियों में हमने देखा, दूसरा कुरिन्थियों में भी जब उसी कलीसिया को उन्होंने जब दूसरी बार पत्री लिखा तो उन्होंने इस बात को कहा था। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10, यदि हम बाइबल निकाल कर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। है ना, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ूंगा। फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, दैट ईच वन में रिसीव द थिंग्स डन इन द बॉडी अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैज डन, whether good or bad। सो यहाँ पे पॉल पॉलुस अब इधर आगे कि हम क्या करते हैं, जो देह के द्वारा हमने किए हैं उसके अनुसार न्याय होगा। और यही बात यदि हम याकूब 1 का 22 हम बहुत ज्यादा प्रचार किया गया, बहुत बार कहा गया वचन है। याकूब 1 का 22 में पढ़ूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। है ना, जेम्स 1:22 सेज के बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट हियरर्स ओनली, डिसीविंग योरसेल्फ। है ना, अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं और उसके अनुसार हम काम नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। सो यहाँ पे स्पष्ट उस पे याकूब ने कह दिया कि वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पे चलने वाले बनो, नहीं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। सो एक जब हम अपने इस तैयारी में जब हैं, जब परीक्षा में, और परीक्षा के लिए ये बात भी पाई जाती है कि जो जिस कक्षा का परीक्षा होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसका उसकी परीक्षा उसी के स्तर की होती है। द लेवल ऑफ द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट डिसाइड्स द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। सो हम इस बात का हम ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे पौलुस ने इस बात को पक्का भी किया। कुलुसियों 1 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन में यदि हम पढ़ेंगे, कुलुसियों 1 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन में ऐसा लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पे पौलुस ने ये प्रार्थना थी उनकी कलीसिया के लोगों के लिए कि जब हम सारे आत्मिक ज्ञान समझ से जब हम बढ़ते जाते हैं, है ना, तो उसकी जब प्रभु की पहचान में बढ़ते जाते हैं तो फिर रिजल्ट क्या होता है, हर प्रकार के भले कामों का फल। है ना, बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में ये फल लगने पाए। For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God। है ना, एंड दिस थिंग, और यीशु मसीह ने इस बात के लिए चेतावनी भी दी। जब हम इस बात को जब देखेंगे मत्ती 21 और उसके 18 से लेके 19 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 21:18-19 says, Now in the morning as he returned to the city, he was hungry. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, Let no fruit grow on you ever again. Immediately the fig tree withered away। यहाँ पे हम इसमें देख रहे हैं मत्ती 21 के 18 और 19 वचन में, प्रभु यीशु मसीह वो देख रहे थे, वहां पे गए, पेड़ को देखा और उसमें उन्होंने फल नहीं पाया, तो वो फल ढूंढने के लिए गए थे, पत्तों को नहीं। है ना, उनको भूख लग रही थी, तो फल से फायदा होता है, पत्तों से फायदा नहीं होता। और यहाँ पे लिखा है कि फल नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि तू अब सूख जाए और पेड़ जड़ से सूख गया, तुझ में कभी फल ना लगे। और यही बात
यशायाह ने भी परमेश्वर पिता का हृदय कैसा है, हम उसको उन्होंने यहाँ पे प्रकट किया है। वो यशायाह 5वें अध्याय और उसके तीसरे और चौथे वचन में, आइजैया 5:3-4 says, and how and now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, please, between me and my vineyard. What more could have been done to my vineyard that I have not done in it? Why then, when I expected it to bring forth good grapes, did it bring forth wild grapes? ये इसमें यहाँ पे लिखा है कि यरूशलेम के लिए और यहूदा के लिए परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि उन्होंने इस कार्य को नहीं किया, है ना, कि उनसे वो फल पा रहे थे। यरूशलेम के निवासी और यहूदा के मनुष्यों से कह रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारे लिए नहीं है, यहूदियों के लिए परमेश्वर पिता ने बहुत कुछ किया और उनसे वो फल की अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर पिता उनसे अपेक्षा तो करते ही हैं, लेकिन हमसे भी अपेक्षा करते हैं, जिसको हम पाएंगे लूका उसका 13 अध्याय 6 से लेके 9 चैप्टर तक। उसको हम पढ़ेंगे लूका और उसका 13वां अध्याय Luke chapter 13, verses 6 to 9, it says, They also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Then he said to the keeper of his vineyard, Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use of the ground? But he answered and said to him, Sir, let it alone this year also until I dig around it and fertilize it, and if it bears fruit, well, but if not, after that you can cut it down. तो यहाँ पे एक चेतावनी है। यहाँ पे लिखा है एक अंजीर का पेड़ जो एक दाग की बारी में लगाया गया। और हम सब जानते हैं हम अन्य जाति में से आते हैं, हम यहूदी नहीं हैं। तो फिर लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने दया करुणा में यहूदियों ने इनकार किया, इसकी वजह से हमको अवसर मिला और हम वहां पे रोपे गए हैं परमेश्वर पिता की उस दाग की बारी में। लेकिन वो चाहते हैं हमें भी फल लगे। तो फिर जब हम वो कह रहे हैं कि हमको फल लगना है, तो किस कैसे हमारे जीवन में वो फल हम देख सकते हैं, वो नजर आएंगे। इसके लिए पतरस ने क्या क्या काम करना है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। पहला पतरस यदि हम निकालेंगे, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 7-11, पहला पतरस और उसका चौथा अध्याय और उसका 7 से 11, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर परमेश्वर के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। सो पौलुस पतरस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जीवन में क्या क्या काम करना है। आप जरूर से आप इसे पढ़िएगा, पहला पतरस चौथा अध्याय 7 से लेके 11 वचन तक। और फिर इसके बाद हम इस बात को भी देखते हैं कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, पहला पतरस 4:19 में उन्होंने कहा, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास के सृजनहार के हाथ में सौंप दें। तो ये भी एक कार्य उन्होंने कहा कि भले कामों में, हमारे जीवन में जो भले कामों का जो फल है, जैसे पौलुस प्रार्थना करते थे कलीसिया के लोगों के लिए, और यहाँ पे पतरस भी ये कह रहे हैं क्या क्या बातें हमको करना है। यहाँ पे उन्होंने लिस्ट कर दिया, एक सूची है यहाँ पे। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम इन बातों में हम आगे बढ़ते जाएं। और लेकिन जब सवाल उठता है कि जब हमको भले काम करना है तो किसके साथ करना है, या फिर इसकी शुरुआत कहाँ से करें। भले काम तो सारे संसार में करना चाहिए यदि हम करना चाहें। लेकिन मैं अभी किसी दिन किसी से मैं बात कर रहा था जो सोशल वर्क जिन्होंने किया हुआ है। मैंने उनसे कहा कि यदि गरीबों को भूखों को भोजन खिलाना है तो बोले अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो बहुत बड़ा काम है। यहाँ तक कि सरकारें जो है, बहुत सारे देशों की सरकारें लोगों को भोजन नहीं खिला सकती। आवश्यकताएं बहुत बड़ी है संसार में इन सारी चीजों की, जो भले कामों की। हम देखते हैं स्थितियां और भी बद से बदतर होती जा रही हैं। जो भलाई के कामों की जो आवश्यकता है, हम देखते हैं बहुत सारे सरकारें हैं, एनजीओ हैं, इस कार्य में लगे रहते हैं, है ना।
लेकिन आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है, तो लेकिन हम इसकी शुरुआत कैसे करें यदि हम करना चाहते हैं? तो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जो बात कही है, और ये बात संसार में भी एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जो भले काम है आपको अपने घर में प्रारंभ करना है। कई बार ऐसा होता है बाहर तो बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन घर में हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता है जैसा जीवन होना चाहिए, भले काम वहां पे नजर नहीं आता। तो सबसे पहला उन्होंने कहा है अपनी पत्नी के साथ। पौलुस ने इस बात को कहा, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका 16 वचन यदि हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 7 का 16, तो ऐसा कहता है, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। सो यहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे का उद्धार भी हम करा सकते हैं। यदि आप ऊपर देखेंगे तो अपने भले कामों के द्वारा आप करके, है ना, मसीह में उनको लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पे पत्नियों का नाम पहले लिया है क्योंकि ज्यादातर महिलाओं में देखने में आता है कि वो प्रभु पे ज्यादा पहले आती हैं, और फिर तो लेकिन दोनों तरफ से है, पतियों के लिए भी है जिन, तो यदि, तो यहाँ पे एक काम है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और इस बात के लिए तो पतरस ने एक चेतावनी भी दे दी है, पहला पतरस 3 अध्याय और 7वें वचन में, कि यदि हमारा व्यवहार पति पत्नी के बीच में ये ठीक नहीं है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। पहला पतरस 3 अध्याय 7वां वचन यदि हम पढ़ेंगे, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। है ना, हमको जीवन के वरदान के लिए तो हमको उनके लिए पतियों के लिए लिखा है कि पत्नियों के साथ अच्छे से जीवन निर्वाह करो, क्योंकि इसका परिणाम ऐसा हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाएं भी रुक सकती हैं। सो प्रभु सहायता करे। तो एक जो भलाई का काम उनके साथ करना है वो है अपने पत्नियों के साथ। और जो दूसरी बात जो प्रभु ने मुझे दिखाई वो है, यूहन्ना ने जो बताया था, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 से 18 में, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 18 में उन्होंने इस बात को उल्लेखित किया है कि अपने भाइयों के साथ, भाई मतलब जो प्रभु में जो लोग हैं, तो विश्वासी जन है, हम कलीसिया में भाई बहन होते हैं ना, क्योंकि हम मसीह के प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन है, तो हम सब आपस में भी भाई बहन है आत्मिक तौर पे। तो यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 से लेकर 18 वचन ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालको, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ पे फिर से बात आई है काम, है ना, काम और सत्य के द्वारा हम विश्वास योग्यता के साथ हम अपने लिए जो अपने जो प्रिय हैं, जो मसीह में जो लोग हैं, उनके लिए हम कार्य करें, भले कामों में हम आगे बढ़ें। और पौलुस ने भी इसके बारे में लिखा है, यदि हम पढ़ेंगे गलातियों उसका 6वां अध्याय और उसका 7 से लेकर 10 वचन तक, गलीशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 7 to 10, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, और लेकिन सबके साथ हमको भलाई का व्यवहार करना है। प्रभु पौलुस ने इस बात को लिखा है परमेश्वर पिता की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, है ना। और इस बात से क्या परिणाम क्या होगा, अभी इस समय क्या परिणाम होगा जब यदि हम ऐसे भले काम करेंगे, तो हम इस बात को जानते हैं। मत्ती 5वां अध्याय और उसका 16 वचन, मत्ती 5 और उसका 16 ऐसा कहता है कि
उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। है ना? सो यदि हम जब ये कामों को करेंगे तब फिर परमेश्वर पिता की महिमा होगी, उनकी बड़ाई हमारे जीवनों के द्वारा होगी। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के द्वारा लिखवाई जब वो सुसमाचार लिख रहे थे। मत्ती 25वां अध्याय निकालेंगे और 31 से लेकर 40 तक, वहां पे पूरे काम अंत के दिनों में क्या होगा, कैसे न्याय किया जाएगा, वहां पे लिखा हुआ है। 31 का यदि हम 25 का 31 आगे हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 25:31 ऑनवर्ड्स व्हेन वी रीड, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसा उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। है ना? और फिर वहां पे वो न्याय करेंगे। कैसे न्याय करेंगे? क्या क्या चीजों चीजों के आधार पे न्याय करेंगे? वो कहेंगे, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। 35वां वचन, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगिरी में था और तुम मुझसे मिलने आए। है ना? सो यहाँ पे पूरे काम न्याय के दिन में ये काम किया जाएगा। ये इस बात पे हमारा न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं 25 अध्याय में ये बात कही है। और ये जो बातें जो कही गई हैं, ये लिटरल तौर पे भी हमको करना है। जो भूखे लोग हैं उनको भोजन खिलाना है। इसका आत्मिक अर्थ भी है कि आत्मिक तौर पे जो भूखे और प्यासे, आपके पास वचन है, वचन जो रोटी है जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर पिता के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो एक भोजन है, आत्मा का भोजन। तो जो आत्मिक तौर पे भूखे प्यासे हैं, क्या हम उनको उनको भोजन खिला रहे हैं? और फिर उसके बाद जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको शरण देना, हम क्या हम रुकवा रहे हैं जो लोग हैं? या फिर जो मसीह के जो जन हैं उनको हम शरण दे रहे हैं? क्लोथ द नेकेड, जो इनके पास कपड़े नहीं है, वस्त्र, हमने इस बात को देखा था, पाप जो है वो हमको नंगा कर देता है, हमारे वस्त्रों को निकाल देता है। जब से हमने उस सामरी व्यक्ति के विषय में भी देखा, जो दयालु सामरी था, कि ऐसा शत्रु था, ऐसा जो लूट करने वाला था, कि उसने उसके कपड़े ले लिए। तो उसको ढांकना, मतलब आत्मिक तौर पे आत्मिक बातों में उनको ढांकना, और ये भी कि उनकी चर्चा दूसरों के साथ नहीं करना। हम देखते हैं नूह के विषय में, है ना? नूह जब ने दाख की बारी लगाई, दाख रस पी के फिर वो मतवाला हो गया, तो उसके एक बेटे ने, है ना, हाम ने जाके बता दिया वो अपने भाइयों को। तो हम दूसरों की जो कमियां घटिया थी हमको पता चलती हैं, हमको बाहर नहीं बांटना, ये आत्मिक तौर पे। और जो सड़क पे हमको दिखता है, हमारे घरों में अलमारियां भरी भरी पड़ी हैं, लेकिन एक ही स्टेटमेंट आता है कि कपड़े नहीं है। शायद सभी घरों में ऐसा होता है। लेकिन प्रभु सहायता करे कि हम क्या हम अपने कपड़ों को दे रहे हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है? तो लिटरल तौर पे भी और आत्मिक तौर पे भी प्रभु सहायता करे, जो बीमार हैं और उनकी सहायता मदद करने के लिए, जो कैद में हैं और उनके लिए छुटकारे का काम करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे परमेश्वर पिता ने वचन में पौलुस के द्वारा ये लिखवा भी दिया कि जो धनी लोग हैं, है ना, वो कैसे अपने इस काम को कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस यदि हम निकालेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय, पहला तीमुथियुस 6 उसका 17 से लेकर 19 वचन पढ़ूंगा। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लेते हैं। यहाँ पे सच्चे जीवन को वो वश में वो कर सकते हैं अपने भलाई के कामों के द्वारा। जो धन परमेश्वर पिता ने उनको बहुत आयत से दिया है, उसको इस्तेमाल करके वो अनंत काल के लिए जो जीवन है, आने वाला जो जीवन है, उसके लिए वो कार्य कर सकते हैं, अच्छी नींव वो बना सकते हैं। तो इसी कारण बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, धनवानों के विषय में जब बात हो रही है, कि तुम अपने इस जी पृथ्वी सब कुछ भी हम लेकर तो नहीं जा सकते, जो धन संपत्ति है, लेकिन परमेश्वर पिता का वचन एक चीज बताता है कि हम पृथ्वी पे हम क्या लेके जा सकते हैं, जिसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 13 वचन। अब ऐसा लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आपने जो कार्य किए वो आपके साथ जाते हैं।
सो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य में ही एक जगह लिखा है जो हम उसकी कलीसिया है, और उसके लिए ये जो काम है वो क्या चीज है, वो है उसका प्रकाशित वाक्य, उसका 20 अध्याय और उसका 8वां वचन। 7 और 8 पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है ना। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जानने पाए कि जो हमारे जो धार्मिकता के काम है वो ही हमारे जो कलीसिया जो हम हैं, उसके जो उसका जो वस्त्र यही है, महीन मलमल है हमारे काम। और इस बात को याकूब ने तो और भी ज्यादा गंभीर बना दिया धार्मिकता के काम को करने के विषय में। वो पाया जाता है याकूब 4 और उसका 17वां वचन। याकूब 4 का 17 कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। पाप की श्रेणी में आ जाता है ये बात, कि यदि हम भलाई करना जानते हैं हमको क्या करना है और यदि हम नहीं करते तो ये उसके लिए पाप है। और नीति वचन में एक जगह लिखा है, यदि तेरा पड़ोसी तेरे पास आकर कुछ कहे और तेरे पास शक्ति रहे, तो तू ये नहीं कहना कि जाग तू कल फिर आना, है ना। और यदि जिसका भला करना चाहिए तो तू उनके साथ भलाई करना, उसमें देरी नहीं करना। यहाँ पे इस बात को अ, हमको करना है। लेकिन जब हम इस बातों को जब देखते हैं कि अपने जीवन में जब जांचने लगते हैं, कि हम तो पाते हैं कि बहुत बार एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन। एक बात होती है कि जो हम कर लेते हैं जो गलतियां, और दूसरा होता है कि जो अच्छा कर सकते थे हमने नहीं किया। और हमने कई बार इस बात को सुना है यहाँ पे कि ज्यादातर दुख उस बात का होगा कि जो हम काम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। तो इन सब के लिए एक परमेश्वर पिता ने उसके लिए भी उपाय रखा है, जो कि याकूब 2 के 13 में ही पाया जाता है। याकूब हमने खोला हुआ, याकूब 2 का 13 कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है दया में जो बात, 2 बातें पाई जाती है। एक तो क्षमा मांगना खुद के लिए, और क्षमा करना। यहाँ पे जो न्याय के लिए लिखा है क्षमा करना, कि तुम दूसरों को जितना क्षमा करोगे, और यहाँ पे लिखा है कि उसको भी क्षमा की जाएगी। मतलब यदि आपके पास कमियां घटिया हैं, आप नहीं कर पाए फुलफिल, तो आपने कितना क्षमा किया है। प्रभु, हम प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, है ना। और इसी कारण बहुत जरूरी है कि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए वैसे ही नापा जाएगा। वो भी क्षमा करने के विषय में ही है। हमने उसको टाइट्स और ऑफरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दया और क्षमा करने के लिए विषय में ही है, तो प्रेम करने के विषय में है। सो प्रभु सहायता करे कि यदि ऐसी स्थिति है, और हम जब फिर इतने ज्यादा कामों के विषय में जब हम बात कर रहे हैं कि काम करना है काम करना है, लेकिन एक जगह काम के विषय में लिखा है, यदि हम यशायाह पढ़ेंगे, कि हमारे धार्मिकता के काम जो है सब मैला चिथड़ों के समान है, तो फिर हमारे काम की फिर क्या कीमत होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इफिसियों 2 यदि हम निकालेंगे, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 8वें वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सो हमारा जो उद्धार है विश्वास के द्वारा ही हुआ, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, हमारे कर्मों के कारण उद्धार नहीं है। इस बात को स्पष्ट मैं आपको करना चाहता हूँ कि जितना हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। और हम हमारा जो उद्धार है वो विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है 10वां वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। लेकिन काम करना यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, नया जन्म की जो बात है, कि हम उस पे प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं और अनुग्रह हम पे होता है, और दया से फिर हमारा उद्धार होता है। उसके पहले यदि हम कर्मों के द्वारा हम प्राप्त करना चाहेंगे तो हम इसे नहीं कर सकते। हमने बहुत अच्छे रीति से जब हम रोमियो का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, हमने इस बात को जाना है। और इसी बात को तीतुस में भी, जब तीतुस को पत्र लिख रहे थे पौलुस, तो उन्होंने उसको समझाया है। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14 इट सेज,
हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल ना रहें। है ना? हम सब जो लोग हैं, हम आगे को अपने जीवन में हम निष्फल ना रहें। और 2 का 14 ऐसा कहता है। मैंने 3 को 14 पढ़ा, वो भी यही बात कहता है कि हमारे जीवन में फल लगने चाहिए भले कामों के। 2 का 14 भी कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म। हालेलुया। है ना? हमको उन्होंने काम करने के लिए बनाया, लेकिन उससे पहले हमको अपने, है ना, वो अपने उद्धार को प्राप्त करें, हमारे अधर्म से छुड़ाते हैं पहले। और हम इस दिनों में देख रहे हैं यीशु के लहू के द्वारा जो हमें पापों को शुद्ध करता है। और फिर हम देख रहे थे पवित्र आत्मा से हमारी जो फ्रेंडशिप होती है, फिर उसके बाद हम आत्मा से भरकर हम भले काम करते हैं। स्तफनों से बहुत अच्छा उदाहरण है। जब चिंते उसका दिन आया, पतरस और सब चेले तो थे, लेकिन वहां पे जब भोजन बांटने की जब बात आई, तब भी एक व्यक्ति को चुना गया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, स्तफनुस। उनमें से एक था 7 चुनाव पुरुषों में। और फिर तब वो भलाई का काम कर रहा था, भोजन खिलाने। सो प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को समझें और भले कामों में हम लग जाएं, कि परमेश्वर पिता ने हमको इसी इन्हीं कामों को करने के लिए बचाया है। तो हमने 2 बातें देखी, एक तो अपने पत्नी के साथ और फिर भाइयों के साथ हमारा। और बहुत अच्छी रीति से कुलुसियों की जब कलीसिया को जब पत्री लिख रहे थे पौलुस, उन्होंने बताया था कि परिवार कैसा होना चाहिए, मसीह परिवार में किस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए, जो भले कामों के विषय में उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारी बातों को लिस्ट किया है, सूचीबद्ध किया है। कुलुसियों 3 अध्याय 18 से 25 यहाँ पे ऐसा कहता है। I'll read it in English. Colossians 3:18-25. Wives, wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord. Second, husbands, love your wives and do not be bitter toward them. 20th verse, children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. 21, fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. 22nd, bond servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in sincerity of heart, fearing God. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. है ना? वहां पे कोई भी पक्षपात नहीं है, वचन बताता है। इसी कारण यहाँ पे जब हम ऐसा करेंगे, तभी फिर ऋतु के काम 16 का 31वां वचन हमारे जीवनों में पूरा होगा। कि वहां पे ऐसा कहता है कि यदि तू विश्वास करे, विश्व मसीह पे विश्वास करे, तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। सिर्फ आप विश्वास कर ले, लेकिन यदि हमारा जीवन भले काम प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो ये मुश्किल है कि प्रभु अपने अलौकिक रीति से कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यही है, हम विश्वास करें, हम उन कार्य को करें, तो हमारा परिवार घराना उद्धार पाएगा। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 वचन यही कहता है। प्रभु हमको बार बार अवसर देते हैं कि परमेश्वर पिता अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इससे हर एक जन मन फिराए और कोई भी जन नाश ना हो। इस कारण प्रभु सहायता करे कि इस विषय को जब हम देख रहे हैं, कि हमारा जब न्याय होगा वो हमारे कामों के अनुसार होगा। जैसे आप प्रेरित के काम 16 का 31 हम देखेंगे, तो वहां पे किस बात से दारोगा उनके सामने झुक गया था, जो जेलर जो था। उसने देखा कि इनको मैं सुबह से ये मार खाए हुए हैं, लोगों ने इनके साथ बुरा सलूक किया है, मैंने इनको काट में ठोक के रखा है, रात के 12 बजे ये स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कैदी लोग हैं, कैदी लोग सब खूंखार लोग होते हैं, मतलब सामान्य लोग भी जो गलती से फंस जाते हैं वो भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं कि जो क्रिमिनल प्रकार के व्यक्ति हैं, वहां पे लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां पे उनको उनका वचन सुन रहे हैं। तो वहां पे आश्चर्य कर्म कहते हैं कि बहुत बड़ा भूकंप आया, जेल खाने के टूट गया। कैसे भूकंप आया कि उनके पेड़ियां खुल के, जो जंजीरों में जिनको बांधा गया था वो खुल गया, जिस प्रकार का भूकंप था। आश्चर्य कर्म वो तो था ही प्रकट रूप में, लेकिन आश्चर्य कर्म ये था कि उनमें से कोई भागा नहीं। और जब दारोगा अपने आप को मार रहा था, तो वो कह रहे थे अपने आप को हानि मत पहुंचे। जिस व्यक्ति ने उनको हानि पहुंचाया था, दिन भर रात के अब नहीं मालूम कितने बज गए होंगे, क्योंकि मध्य रात्रि में तो वो भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उस समय
दारूक ने इस बात से उनके सामने झुक के वो क्या। तो हमारे जीवन में हम कितनी बातें बोल लें, कितना सब कर ले, लेकिन भले काम यदि प्रकट नहीं होंगे, जीवन में प्रभाव नहीं होगा। और यही बात उन्होंने उससे कही दारूका से। और जब फिर उन्होंने वचन प्रचार किया और फिर वहां पे लोगों ने, उनके पूरे घराने के लोग बचाए गए, फिर उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, वो प्रभु बचाए गए। तो यही बात हम अपने जीवन में जानते हैं, और ये इस बात को भी हम समझ लें जो कि प्रेरितों के काम में हुआ था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37वां वचन, जो पिन्तेकुस्त उसके दिन में जब वो पवित्र आत्मा से सामर्थ पा गए और जब फिर पतरस ने प्रचार किया, तो 2 का 37 आगे ऐसा लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। और ये प्रतिज्ञा सभी लोगों के लिए है। सो पहली बात है, वचन सुनते हैं, वचन हमारे हृदय को छेदता है ना। वो उधारी तलवार से भी बहुत पहना वचन है। जब वो छेदे तो फिर हम क्या करें? हम मन फिराएं पापों की क्षमा के लिए। और हम इस बात को जानते हैं, यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा, पापों से वो शुद्ध करता है। यदि हम मान लें तो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और फिर, है ना, जब हम ऐसा करेंगे तब फिर पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर फिर हम भले कामों में लगे। सो प्रभु हम मेरी और आपकी सहायता करें कि न्याय के दिन में, जैसे पौलुस का विश्वास था कि उन परमेश्वर पिता के द्वारा उनकी प्रशंसा होगी, है ना, भले कामों का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। परमेश्वर पिता किसी के कर्जदार नहीं है। प्रभु सहायता करे कि जब न्याय के दिन की हम तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, जैसा कि हमने पढ़ा, कार्यों के द्वारा भी। उसमें एक जगह लिखा है कि तुम अपना विश्वास बिना कर के कैसे सिद्ध कर सकते हो? कर बिना विश्वास व्यर्थ है, मरा हुआ है। सो प्रभु सहायता करे कि हम भले कामों में जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराए हैं, की इच्छा को जानकर पूरा करें। प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता प्रभु करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के से आसक्ति से मुकाते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सुनाते हैं। प्रभु जी, आपने कहा कि न्याय का होना नियुक्त है, हम सब उसकी तैयारी में पाए जाए। जब प्रभु जी आपका वचन हमारे पास आए, हमारे हृदय छीतने पाए, क्योंकि आपने ने कहा यदि आज तुम उसका वचन सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही छुटकारे का दिन है। सहायता मदद करें प्रभु जी कि आपके वचन को जब हमने सुना है प्रभु जी, कोई जो भी बात से हमने पाया कि हमारे जीवन में कमी घटी है, हम वहां से मन फिरा ले, आपके सामने क्षमा मांग ले प्रभु जी। और प्रभु जी, ताकि आपका पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु के लहू से हम शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आपका आत्मा पवित्र है, वो पवित्र स्थानों में ही रहता है। हम जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए, तो फिर हम उन भले कामों को करने पाए जिसके द्वारा हम न्याय के सियासत के सामने यदि आपके अनुग्रह में हम खड़े होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते करें। हर एक भाई बहनों के जीवनों को, अपने जीवन को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। आपका प्राण दे समेत आप सहायता मदद, तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।